नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ईर्ष्यालु सौतेली माँ। किसी समय एक आदमी की पत्नी अपना नन्हा पुत्र छोड़कर मर गई और उस आदमी ने 1 वर्ष बाद दूसरी विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी उस लड़के से द्वेष करती थी और उसने अपने पति से कहा वह उसके साथ नहीं रहेगी जब तक कि वह उस लड़के को जान से न मार दे। पहले तो पति सहमत न हुआ, लेकिन पत्नी की जिद करने पर बोला कि उसे ऐसा करने में डर लगता है। यदि वह ऐसा स्वयं करना चाहे तो कर सकती है। वह बोली, नहीं, यह तुम्हारा लड़का है और तुमको ही उसे जान से मारना पड़ेगा। अगर वह लड़का मेरा होता तो मैं ऐसा ही करती। तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम उसको बाहर जुताई के लिए लेकर जाओ तो उसे जुताई के उसी समय हल जोतने के लिए आगे रखना और तुम हल में का लंबा डंडे की छोर को नुकीला बना लेना और आगे चलते समय उसे पीछे से वार करके जान से मार डालना। उसके बाद यह ऐसा याद होगा कि यह एक दुर्घटना है। इस प्रकार उस आदमी ने वादा किया वह ऐसा ही करेगा और उसने हल में एक लंबा डंडा की छोर को नुकीली बनाया। लेकिन जब कभी वह जुताई के लिए जाता तो उसका लड़का हल को लेकर बड़े तेजी से उसके आगे दूर चला जाता और उसका पिता उसका पीछा नहीं कर पाता और इस कारण से वह लड़का को मार नहीं पाया। तब उसकी पत्नी ने अपने पति को बहुत भला बुरा कहा और आक्षेप किया कि वह उसे कपट दे रहा है। इस पर उस आदमी ने कहा कि अगले दिन वह इस कार्य को पूरा कर देगा और उसने अपनी पत्नी से कहा कि उनके जाने से पहले लड़के को गर्म स्वादिष्ट जलपान कराए ताकि उसे अंतिम बार कृपया भाव मिल जाए। और वह बोला, इसको मारने का अब कोई दूसरा युक्ति खोजना होगा क्योंकि अब जुताई का कार्य समाप्त हो गया। किंतु उसकी पत्नी बोली, हीरा नीचे जाकर सावा को जुताई करेगा और बैल सावा खाने लगेंगे, इसलिए उसको रुकना पड़ेगा। तब तुम कदम बढ़ाकर अपने बेटे के पास पहुंच जाना और इस तरह तुम उसे सहेलियत से पकड़ सकोगे। तदनुसार अगले सुबह बाप बेटा जुताई के लिए बाहर गए। तब पुत्र ने पूछा, आज वे लोग कहाँ जुताई करेंगे? पिता ने कहा, आज वे लोग नीचे जाकर सावा के खेत की जुताई करेंगे। लेकिन लड़के ने कहा, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? वह तो अच्छी फसल है और 1-2 दिनों में पकने वाली है। दोबारा बुनाई करने में अधिक विलम्ब हो जाएगा और हम लोग यह फसल नष्ट करके खो देंगे। मौसम के बारे में कौन जानता है कि बाद में इसके बदले कुछ मिलेगा भी या नहीं। और पिता ने सोचा, बालक का कहना यथार्थ है। पहला उपज और पहला पुत्र दोनों एक जैसे हैं। यदि मैं इसका वध कर दूंगा तो वृद्ध अवस्था में मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन जानता है कि मेरी दूसरी पत्नी को संतान होगा भी या नहीं। नहीं, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। हालांकि पत्नी क्रोधित होगी और उसने जुहाट से हल को खोलकर अलग कर दिया और अपने घर वापस चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पुत्र की हत्या नहीं कर सकता। उसने पत्नी को झिड़का और पिटाई करके वृत्तांत का अंत किया। तब पत्नी दुखी होकर उसके पास से भाग गई, लेकिन उसे पत्नी के भाग जाने का कोई संताप नहीं हुआ, न ही वह उसे खोजने गया। कुछ दिनों के बाद पत्नी के पिता और भाई उसको लेकर वापस घर आए। तब पति ने उनको पूरी घटना का परिज्ञान दिया। उन्होंने भी अपनी पुत्री को भला बुरा कहा और चेतावनी दिया कि अपने व्यवहार में सुधार करे।
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।